अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा में आपने इस पंक्ति को कई बार पढ़ा होगा। रामायण के अनुसार ये कथा आती है कि स्वयं माता जानकी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों को आशीर्वाद के फलस्वरूप दी थी। हनुमान जी को इसलिए अष्ट सिद्धि व नवनिधियों का स्वामी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि वे अष्ट सिद्धियां जो बजरंग बली को औरों से करती हैं भिन्न। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। महाबली हनुमान द्वारा उपासकों को प्रदान की जाने वाली 8 प्रकार की सिद्धियां इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। अणिमा महाबली हनुमान जी द्वारा प्रदान की जाने वाली ये सिद्धि बड़ी ही चमत्कारिक है। इस सिद्धि के पूर्ण हो जाने पर इंसान कभी भी अतिसूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। इस सिद्धि का उपयोग स्वयं महाकपि ने भी किया था। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग करते हुए राक्षस राज रावण की लंका में प्रवेश किया था। हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि के बल पर ही अति लघु रूप धारण करके पूरी लंका का निरीक्षण किया था। बजरंग बली द्वारा प्रदान की जाने वाली यह सिद्धि भी अत्यंत चमत्कारी है। इस सिद्धि को साध लेने वाला मनुष्य अपने शरीर को कई गुना विशाल बना सकता है। ये वही सिद्धि है जिसके प्रयोग से मारुति नंदन ने सुरसा के मुंह से दुगना शरीर विस्तार किया था। महिमा सिद्धि के बल पर ही महाकपि ने अपने शरीर को 100 योजन तक लंबा कर लिया था और लंका के अशोक वाटिका में माता सीता को वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था। गरिमा अष्ट सिद्धियों के क्रम में तीसरी सिद्धि है गरिमा। ये वो सिद्धि है जिसके पूर्ण होते ही इसके साधक अपना वजन किसी विशाल पर्वत से भी ज्यादा कर सकता है। महाभारत ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अपने बल के घमंड में चूर कुंती पुत्र भीम के गर्व को हनुमान जी ने चूर चूर कर दिया था। हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके भीम के रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की पूंछ रास्ते में पड़ी हुई है। तब भीम ने युद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ रास्ते से हटा लें। तब वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, तुम हटा दो। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस प्रकार भीम का घमंड टूटा। लघिमा चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि के पूर्ण हो जाने पर साधक अपना भार मयूर पंख से भी हल्का कर सकता है। अष्ट सिद्धियों के दाता स्वयं बजरंग बली ने भी अशोक वाटिका में किया था। जब यह अशोक के पेड़ की शाखाओं में पत्तियों के बीच अपने शरीर को बेहद हल्का करते हुए राक्षसियों और रावण की नजर में खुद को छुपा के रखे रहे। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इसके बल पर साधक भविष्य में झांक सकता है और पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है। सीता माता की तलाश में निकले महाबली हनुमान जी ने इसी सिद्धि को साधते हुए कई जंगली पशु पक्षियों से माता सीता का पता पूछा था। प्राकाम्य यह सिद्धि बड़ी ही अनोखी और अविश्वसनीय चमत्कार करने की ऊर्जा प्रदान करती है। इसके प्रयोग से साधक पृथ्वी की गहराइयों में उतर सकता है, आकाश में उड़ सकता है तथा अपने मन के अनुसार समय तक पानी के भीतर जीवित रह सकता है। यही वह सिद्धि है जिसके प्रताप के कारण स्वयं महाबली हनुमान चिरकाल तक युवा रहेंगे, अपनी इच्छा से किसी का भी देह धारण कर सकते हैं। ईशित्व 7वीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला मनुष्य नेतृत्व के गुण पूरी तरह से निखर के सामने आते हैं। ईशित्व के प्रभाव से ही हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। और यही नहीं, यह सिद्धि
मृत प्राणी को भी जीवित करने की शक्ति रखती है। 8वीं और अंतिम सिद्धि का नाम है वशित्व। ये सिद्धि अपने साधक को जितेंद्रिय बनाती है। इसके प्रभाव से साधक अपने मन पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। ये वही सिद्धि है जिसके बल से इसके साधक किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो ये है हनुमान जी की 8 सिद्धियां, जिनके बल पर हनुमान जी ने रामायण काल में कई कांड किए। और ये सिद्धियां बजरंगबली को अन्य देवी देवताओं से पृथक बनाती हैं। विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।